जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कि कुछ लोगों का कमेंट भी था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि उनका कहना है कि मैं गुरुजी से ये चीज़ पूछूं, ये चीज़ पूछ के आऊँ। और लास्ट टाइम मैंने अभी सैटरडे को जो वीडियो बनाया था उस पर मैंने बता दिया था कि जो आसन के पास जल गिराते हैं, ठीक है, 3 बार जल क्यों गिराया जाता है और माथे लगाते हैं या कैसे क्या करते हैं, उसको मैंने डिटेल में बताया था। फिर भी अगर मेरे यूट्यूब के परिवार से ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि बाकी चीज़ें तो देखिए मैं शनिवार को ही बताऊँगी। जितने क्वेश्चंस के आंसर होते हैं सब मैं शनिवार को ही बताऊँगी। लेकिन 2 चीज़ ऐसी है कि जो मैं इसमें बता देती हूँ आपको, बाकी मैं आपको बताऊँगी शनिवार को ही, ठीक है। तो एक है संजू जी का कि नए घर में गृह प्रवेश नहीं हुआ है तो आश्विन महीने की नवरात्रि में 9 दिन पाठ करवा के नवमी पे हवन करके घर में रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, नवरात्रि में कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी कार्य आप नवरात्रि में कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं 9 दिन तक पाठ करवा के तब आप अपने घर में हवन करके जाएंगे तो बहुत उत्तम है। इसमें कोई भी बुराई नहीं, कोई भी बुराई नहीं। आप पहले दिन माँ भगवती की वहाँ स्थापना करके प्रॉपर पूजा पाठ हर एक चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने घर में हमारे भी यहाँ पे घर में मैंने ऐसे ही किया था। पहले माता रानी के 9 दिन के पाठ करवाए थे, ठीक है, हवन पूजा करके हम आए थे। फिर उसके बाद प्रॉपर रामायण हुआ था, तब गृह प्रवेश हुआ था अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, मैं फिर भी कोशिश करूँगी। देखिए, मैं गुरुजी से जब मिलने जाती हूँ ना तो अपने क्वेश्चंस पर्सनली मैं नहीं पूछ पाती, क्योंकि नॉर्मली बहुत कम टाइम मुझे बाबूजी से मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में नंबर लगता है और तब तक बाबूजी बहुत थक गए होते हैं। सीरियसली मुझे कभी बहुत ज़रूरी होता है तो मैं उनसे ज़रूर बात कर लेती हूँ, फिर भी मैं ट्राई करूँगी ज़रूर। और एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि कालचक्र में पंडित जी से जैसे मैं मिलने जाऊं तो उनसे कह दूं कि कालचक्र में एक शो चलाएं वो कि नीचे जल क्यों गिराया जाता है इस टॉपिक पर, ठीक है। तो देखिए, एक बार कालचक्र में बाबूजी बताए भी हैं कि पूजा पाठ जब जिसमें उन्होंने बताया था लाइव पूजा करके दिवाली का और नवरात्रि का पूजा करके बताया था, तो उसमें गुरुजी ने बता दिया था कि जल गिराते हैं 3 बार, माथे लगाते हैं क्योंकि इंद्र फल ले जाएंगे, ठीक है। इंद्र को ये वरदान मिला हुआ था। तो ये नॉर्मली कहानी जो है वो सब जानते हैं। इसकी कहानी मैं डिटेल में आपको बता दूंगी, ठीक है। डिटेल में इसकी कहानी अगर आपको जाननी है तो मैं खुद आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इंद्रदेव को ये कोई भी तपस्या करके ना उनका इंद्रलोक जो होता था वो छीन लेता है, ठीक है। नॉर्मल शॉर्ट पे आपको बता देंगे। तो वरदान कोई भी भगवान दे दें या कोई भी फल मिलता है किसी को पूजा पाठ का, तो जो स्वर्ग में कब्जा कर दे तो पहले इंद्रदेव को ही बाहर कर दिया जाता है। इसलिए वो डर के नाते वो पूजा पाठ जब हो रहा होता है ना, वो सारा फल स्वयं ले लेते हैं, ठीक है। उनको ये डर होता है कि कहीं ये मेरा इंद्रलोक न छीन ले। इंद्र के वहाँ 3 बार जल गिरा के ओम शक्राय नमः, ओम या तो शक्राय नमः बोल दीजिए या इंद्राय नमः बोल दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका जो आप पुण्य करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो फल आपको मिलेगा और वो उन्हें वरदान मिला हुआ है, ठीक है। आप किस नियत से पूजा कर रहे हैं तो भगवान आप जिस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं ना वो उन्हें स्वयं समझा देते हैं, ठीक है। तो इंद्रदेव की का भी पूजा कर लिया जाता है नॉर्मली, मतलब उन्हें प्रणाम कर लिया जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इतना मत सोचिए कि जल नहीं गिराया, आप तिलक नहीं किया, बाप रे। मैं तकरीबन मैंने 3-4 बार इस पे वीडियो बनाया और मैंने बताया भी। आप पूजा पाठ पे विशेष ध्यान दीजिए, आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ओम शक्राय नमः जल गिरा के पूजा करने के बाद पूरा हो जाता है कि आपने जो पूजा पाठ की, जैसे मान लीजिए मैंने अपने माता रानी की पूजा की, तो माता रानी की जो मैंने पूजा पाठ की वो उन तक पहुँचे, ठीक है। और इंद्रदेव को हम प्रणाम कर लेते हैं तो सीधे सीधे हमने जो भी पूजा पाठ या जो भी पुण्य कर्म किए हैं वो सीधे हमारे माँ भगवान के पास पहुँचेगा, वो इंद्रदेव उसमें नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर जल नहीं गिराया तो क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए, पूजा करते समय मेनली आपका ध्यान, आपकी भाव
माँ भगवती या माँ भगवान जिनकी आप पूजा करें उन्हें समर्पित होना चाहिए, ना कि अरे मैं जो पूजा कर रहा हूँ ये भगवान तक नहीं पहुँचेगा, इंद्रदेव ले लेंगे। प्लीज़ ऐसा नहीं। पूजा करने के बाद हम 3 बार जल गिरा के ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः 3 बार बोल के जल को नॉर्मली मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए ऐसे इस तरीके से, चाहे 4 उंगली से चाहे 3 उंगली से आप ये माथे पे लगा सकते हैं, आँखों पे भी जल लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को एकदम सीरियसली हो गए हैं, नहीं क्या होगा अगर जल नहीं लगाया तो। मैं भी कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन बस मुझे ये रहता है कि मैंने जो भी पूजा पाठ की अपनी माता रानी के लिए बहुत अच्छे से की है, जितनी मेरी यथाशक्ति थी मैंने उसी प्रकार से उनकी भक्ति की है। ठीक है, ये सुकूनता रहता है मुझे। तो माला कर रहे हैं तो भी जल, माला करते हुए बेसिकली हम क्यों करते हैं, जिससे जो माला हम किए हैं वो हमारे माँ भगवान तक पहुँचे। ठीक है, और किसी ने कहा था कि जिस संजू जी का ही है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा हुआ है कि जिस स्थान पर जब किया जाता है उसी स्थान की मृत्तिका जाप के अंतर मस्तक पर लगाएं। तो मिट्टी का या क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया, तो आप दोबारा से एक बार ये क्वेश्चन पूछिएगा तो ठीक है। अन्यथा उस जप का फल इंद्र ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है? मिट्टी नहीं है तो क्या करें? पंडित जी से पूछना। देखिए उस जगह पे प्रणाम करने के लिए कहा गया है तो इंद्र आपका फल ले जाएंगे, आप इतना क्यों चिंतित हो रहे हैं? ठीक है, पूजा जैसे ध्यान करके आवाहन करना होता है, वैसे पूजा के पूर्ण हो जाने पर एक ये भी नियम है कि आपकी जो भी पूजा पाठ है अपने जिस देव के लिए पूजा की उन तक पहुंच जाए, बीच में इंद्रदेव नहीं आएंगे। ठीक है, तो जल गिरा के कर लीजिए, और नहीं जल आपको मिल रहा, नहीं कुछ हो रहा, तो उस जगह की कहा गया है कि आप वहाँ पर मिट्टी है, कम से कम आप हाथ ऐसे करके 3 उंगलियाँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जल नहीं गिराया, ठीक है, तो मैं ऐसे कर रही हूँ, तो इस हाथ में कुछ तो मतलब नहीं, मैं कह रही हूँ नहीं यहाँ मिट्टी है, कुछ तो होगा जो वही माथे लगा लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मिट्टी, वहाँ का जल आपके माथे लगना ज़रूरी है। आप वहाँ पर एक ढंग से इंद्रदेव को भी बता रहे हैं कि आपको भी मैं प्रणाम कर ले रहा हूँ। आप, एक होता है ना पूजा पाठ करना, एक अपनी साफ नीयत बतानी होती है। ठीक है, आपने वहाँ इंद्रदेव को भी नमन कर लिया, बस हो गया, उन्हें उतनी में तसल्ली हो गई। ठीक है, जल मिट्टी या ये कोई वो नहीं है कंपलसरी। ठीक है, फिर भी मैं एक बार गुरुजी से पूछूंगी, क्योंकि नॉर्मली हमने ये पूजा पाठ अपने घर में शुरू से देखा है। ठीक है, मेरे यहाँ सतचंडी हुई थी फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता रही हूँ 2009 में, मेरी शादी के बाद ही। तो सतचंडी हुई थी, उसमें बनारस से बड़े बड़े पंडित आए थे। सतचंडी आप जानते होंगे, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं कभी इस पर विस्तार से वीडियो बना दूँगी। सतचंडी जो होता है ना, बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है ये, बहुत बड़ा। ठीक है, तो सतचंडी का जब पाठ हो रहा था, उसमें जो आए हुए थे पंडित, तकरीबन 11 ब्राह्मण थे, तो उन्होंने बताया, हम उनसे फर्स्ट टाइम मैंने पूछा, मेरी शादी हो गई थी तो फर्स्ट टाइम मैंने पूछा, वो बोले, वो जल ऐसे गिरवा के माथे लगवा रहे थे, मेरे मम्मी पापा ही पूजा पाठ में बैठे हुए थे। तब हमने उनसे पूछा, कहें बेटा इंद्र फल ना ले लें इसलिए ऐसा किया जाता है। मैंने कहा अगर बाई चांस भूल जाओ तो? कहें, मैंने कहा इंद्रदेव क्या इतने से मान जाते हैं? कहें उन्हें नमन करना होता है। ठीक है, उन्हें नमन कर दिया तो एक होता है कि सामने वाले ने पूजा पाठ सिर्फ अपने भगवान के लिए किया है, अपनी माँ के लिए किया है, और किसी चीज़ के लिए नहीं किया, और कोई उसका लालच नहीं है, वो सिर्फ अपने जो उसने माला मंत्र पूजा पाठ की वो अपने भगवान तक पहुँचाना चाहता है बस, और बाकी उसकी मंशा और किसी और चीज़ की नहीं। वो अपने भगवान जी को प्रणाम करना चाहते हैं, उन तक पहुँचने के लिए, सिर्फ कि इंसान मृत्यु के बाद अपने इष्ट देव के पास पहुँच सके। तो इसलिए इंद्रदेव के लिए वहाँ पे जल गिरा के प्रणाम कर लिया जाता है कि वो फल ना ले सके, उन्हें प्रणाम कर लेते हैं बस। मैंने कहा पानी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा आप ऐसे ही ओम शक्राय नमः बोलकर आप माथे ऐसे, हाथ भी आप कैजुअली ऐसे ज़मीन पर हाथ लगा के ऐसे ओम शक्राय नमः बोल सकते हैं। सोचिए बहुत बड़े ब्राह्मण आए थे। उसके बहुत टाइम के बाद मैं गुरुजी से मिली थी। मैं गुरुजी से मिली हूँ 2014 में, हाँ 2014 में मिली थी मैं, नवंबर में, बाबूजी से। ठीक है, और एक बाबूजी से मैंने कभी ये चीज़ पूछा नहीं, क्योंकि कैजुअली उन्होंने
कई बार पूजा पाठ कालचक्र में बताया, तो उसमें वो चीज़ वो बता देते हैं, ठीक है। फिर मैं कहूँगी कि बाबूजी इस चीज़ पे देखिए बहुत विस्तार से बता दें, ठीक है। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो मत होइए है कि इंद्रदेव सारा फल ले जाएंगे, तब पता है आपका ध्यान पूजा में नहीं रहेगा। आपका ध्यान इसमें रहेगा कि जो मैं भगवान के लिए जो भी पूजा पाठ कर रहा हूँ, जो भी भक्ति थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, वो इंद्र लेके जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिए। वो पूजा के एंडिंग के बाद होता है। हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, हम उसमें जो भी पूजा पाठ किए रहती हैं, हमारी जो भी त्रुटियां होती हैं, हम उस सब के लिए पहले क्षमा मांगते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें करते हैं कि कोई भी चीज़ हो डायरेक्ट हमारे प्रभु तक पहुँचे, ठीक है। और देखिए आज मेरी माता रानी का मंदिर बहुत अच्छा लगता है मुझे। गुड़हल के फूल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना, जितना आपने पूछा है, ठीक है, वो मैं आपको शनिवार को बता दूंगी। और इस बीच में शायद हो सकता है शनिवार को अगर मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई, क्योंकि शायद कल फ्राइडे को या मैं परसों गुरुजी के यहाँ जाऊंगी, ठीक है। तो इन 2 दिन में अगर कल चली गई तो परसों मैं आपको सब कुछ बता ही दूंगी। और कोशिश करूंगी कि बाबूजी से जब पूछूं तो वीडियो ही बना लूँ, ठीक है। कोशिश करूंगी, क्योंकि बाबूजी के सामने ना मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर हम लोग बैठ के ऐसे नॉर्मली बहुत सारी बातें होने लगती हैं। और हम अपने ना अवधी भाषा में बात करते हैं। जो बनारस से हैं, जो प्रयागराज से हैं, वो जानते हैं उधर अवधी भाषा चलती है, ठीक है। जौनपुर से हैं तो वहाँ तो हम बाबूजी से मिलने के बाद ना हम अवधी भाषा, अपने यहाँ के भाषा में ही बात करते हैं, ठीक है। सो मैं ज़रूर पंडित जी से पूछूंगी और ज़रूर बताऊंगी आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और था किसी का, मैं वो भी बता देती हूँ। कहते हैं कि कहा जाता है शिवलिंग के सामने जब करने से अनंत गुना फल मिलता है। हम शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप शिव के समक्ष बैठ के आप मंत्र जाप कर सकते हैं और सही में अनंत गुना फल मिलता है, ठीक है। नदी में, शिवलिंग पर या पीपल के पेड़ के नीचे माला करने पर अनंत गुना फल प्राप्त होता है, यह सच्चाई है, ठीक है। अगर आप नदी में, गंगा जी में खड़े होकर भी माला कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो क्या दूसरे लोग उस समय उसमें नहा नहीं सकते? नहा सकते हैं, बिल्कुल स्नान कर सकते हैं। आप अपना माला जाप करिए। ऐसे ही आप पीपल के नीचे बैठ के पूजा कर रहे हैं या माला कर रहे हैं तो कोई भी वहाँ से जाए आए, आप अपना माला कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे शिवालय में बैठ के आप शिव भगवान भोलेनाथ के सामने मंत्र जाप कर रहे हैं तो कोई भी जल पूजा चढ़ा रहा हो, भगवान जी की पूजा कर रहा हो, उस समय कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और मंत्र जाप का ये मैं कहानी है इसके पीछे, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी। सो आज का वीडियो इतने में ही, क्योंकि आज मैंने बताया था कि आज मेरी एनिवर्सरी भी है। 17 अप्रैल 2008 में मेरी शादी हुई थी। 17 अप्रैल 2008 में शादी हुई थी, तो आज मेरी शादी को 17 साल हो गए। सो बस आज थोड़ा सा सोची थी आज सुबह व्लॉग बनाऊंगी, बट मोबाइल चार्ज ही नहीं था, फिर बारी बारी सबका फ़ोन आ रहा था तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो ये बना के, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक नहीं 2 3 बार आए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं शनिवार को इस पे विस्तार से बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं जाऊंगी गुरुजी के यहाँ, ज़रूर पूछ के आप सबको बता दूंगी, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और आपके जो क्वेश्चन हैं वो मैं गुरुजी से ज़रूर पूछूंगी। और एक हमारे यूट्यूब के परिवार से थे, उन्हें माँ दुर्गा के प्रतिमा के बारे में पूछना था, तो मैं उनका भी क्वेश्चन जो है मैं गुरुजी के सामने ज़रूर रखूँगी, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं देखूँगी मुझे टाइम कितना मिलता है, ठीक है। मुझे टाइम जितना मिलेगा और तो उसी हिसाब से मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं गुरुजी से बात कर पाऊँ, नहीं तो मैं गुरुजी को बता दूँगी कि प्लीज़ बाबूजी इन टॉपिक पे कालचक्र में ज़रूर बताइएगा। सो आप लोग कालचक्र देख लेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए, पूजा पाठ के बारे में मैं कोई भी बहुत कुछ नहीं जानता। इनकी तो पूजा इनकी पूजा तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाते, तो हम लोग कौन हैं? हम लोग तो तुच्छ प्राणियों में से आते हैं, ठीक है।
लेकिन जो भी है, जितना भी जानते हैं, जितना भी पता है, अज्ञानता में ही हमें जितना मालूम है हम उतने में ही कर देते हैं। कहते हैं भगवती के सामने ना बुद्धिमान बन के मत जाइए, मूर्ख बन के जाइए। माँ हमें कुछ नहीं आता, टेढ़ा सीधा जो भी आ रहा है माँ भगवान आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। अगर बच्चा हमारा कोई चीज़ नहीं जानता, छोटा बच्चा, और आड़ा टेढ़ा वो कोई मंत्र बोले या आड़ा टेढ़े कोई बात बोलता है तो हमें सुन के कितना अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन बुद्धिमान बच्चा आके अगर बोलेगा तो हम क्या उम्मीद करते हैं, अरे सही से बोलो, एकदम गलत क्यों कहा। लेकिन जो बच्चा नादान है और एकदम कहते हैं ना एकदम बहुत साफ मन से आ रहा है, और माँ बाप के सामने बच्चा कोई तोतलाते हुए भी कोई शब्द बोले तो कितना अच्छा लगता है ना। सो उसी प्रकार से तो भगवती के सामने एकदम मूर्ख बन के जाइए। सो दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।